आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 14। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, वानर राज बाली पुरुषोत्तम श्री राम से कहने लगा, हे राजन, आपकी जैसी स्नेहमयी वृत्ति भरत और लक्ष्मण के प्रति है, वैसी ही स्नेह पूर्ण दयामय वृत्ति आप सुग्रीव और अंगद के प्रति भी रखें। मेरे अपराधों को लेकर सुग्रीव तपस्विनी तारा का अपमान कभी ना करें अथवा उन्हें देश से कभी ना निकालें। आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिएगा। अब आगे आज का प्रसंग है तारा का आगमन और विलाप। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, संग्राम में वानर श्रेष्ठ बाली राम के द्वारा मारा गया। इस समाचार को बाली की स्त्री तारा ने भी सुना। पति की मृत्यु का हृदय विदारक समाचार सुनकर घबराई हुई भीत मृगी के समान वो तारा अपने पुत्र अंगद को साथ लेकर उस पर्वतीय प्रसाद से बाहर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति भूमि पर पड़ा हुआ है। अपने पति को इस अवस्था में पड़े हुए देखकर तारा अत्यंत व्यथित हुई और उद्विग्न होकर भूमि पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के पश्चात तारा सोते हुए से मानो पुनः उठकर अपने पति को, हाय हे आर्यपुत्र, ऐसा कहती हुई मृत्यु के पास में बंधे हुए अपने पति को देखकर रोने लगी। तारा अपने पति के समीप जाकर उससे लिपट गई। फिर हाथी तथा पर्वत के समान विशालकाय बाण के द्वारा आहत और मूल कटे हुए वृक्ष के समान गिरे हुए वानरेंद्र बाली को देखकर शोक संतप्त तारा विलाप करने लगी। युद्ध में दारुण विक्रम दिखलाने वाले उत्कृष्ट वीर और हे वानर श्रेष्ठ, तुम इस समय दीन दुखी और आप में अनुराग रखने वाली मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं करते? हे वानर श्रेष्ठ, उठो और उठकर उत्तम शैया पर शयन करो, क्योंकि आपके समान नृपति श्रेष्ठ भूमि पर शयन नहीं किया करते। हाय, मेरा ये हृदय कैसा कठोर है जो भूमि पर पड़े हुए आपको देखकर भी शोक से संतप्त हो सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते। हाय, पहले मैंने इस प्रकार का दुख कभी अनुभव नहीं किया था, किंतु अब सुख में पली हुई मुझे विधवापन का शोक और संताप भोगना पड़ेगा। सुखपूर्वक पाला हुआ वो सुकुमार अंगद अपने क्रोधी काका सुग्रीव के शासन में किस प्रकार रहेगा? हे पुत्र, तुम अपने धर्मवत्सल पिता का अंतिम बार दर्शन कर लो, क्योंकि फिर इनका दर्शन तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। हे नाथ, अपने पुत्र अंगद को ढाढ़स बंधाओ और मुझे भी जो संदेश देना हो वो दे दो। अपने पुत्र अंगद का सिर सूंघ उससे प्रेम करो, क्योंकि अब आप सदा के लिए प्रदेश जा रहे हो। हे सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। रोमा अब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब तुम निर्द्वंद होकर इस अकंटक राज को भोगो, क्योंकि जिससे तुम्हें भय था वो तुम्हारा शत्रुभूत भाई मारा गया। राज परिवार की स्त्रियों के साथ अपने पति के समीप करुणापूर्ण विलाप करते हुए अनिंद सुंदरी तारा ने भूमि पर पड़े हुए अपने पति के समीप बैठ प्रवेश अर्थात अन्न जल त्याग कर प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।